नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आज बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमासी में करें एक छोटा सा उपाय। और जहाँ पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रही है बात, पति छोड़कर चला गया है आपको या किसी अन्य औरत के साथ रह रहे हैं, कई अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि दीदी ऐसी समस्याएं आ रही है हमें, तो इस शरद पूर्णिमा करें एक छोटा सा उपाय। लेकिन जिनके पति छोड़कर चले गए हैं, उनके साथ नहीं रह रहे हैं, वो ये उपाय ना करें। जिनके संबंध खराब हो रहे हैं, पति बात नहीं कर रहे हैं, पति बात नहीं मान रहे हैं, आपके वश में नहीं, आपके बच्चों को नहीं मान रहे, लगातार झगड़े कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं दे रहे, वो सारी बहनें ये उपाय करें। या इन सब चीजों से यदि कोई पति भी बहुत परेशान है, वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी के साथ वो अच्छे से रहें, सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, वो क्या करें? नहीं हो रहा उनसे, तो वह भाई भी मेरे ये उपाय करें। ग्रह जैसे शांत होंगे, आप दोनों का फिर से मिलाप हो जाएगा। क्या करना है? शरद पूर्णिमासी की रात, इसी पूर्णिमा को करें ये उपाय। शरद पूर्णिमासी की रात कोई भी पति हो, पत्नी हो, कोई भी एक इंसान एक पीतल की बाल्टी, जो हम लोग पूजा रूम में इस्तेमाल करते हैं, जिससे जल अर्पण करते हैं, पीतल की बाल्टी में एक बाल्टी भर के जल छत पर रख दें चंद्रमा के प्रकाश में। शरद पूर्णिमासी की जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, बहुत मान्यता है, शुक्र भर भर कर सुधर जाएगा आपका। जो भी नीच का हो, जो ग्रह छोटे हो जाते हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे वैवाहिक जीवन से होता है, पति पत्नी के संबंध से होता है। आपको पीतल की बाल्टी में जल भरकर ऐसे रखना है कि चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल उस पर दिखे। ऐसे तो आप नहीं रख पाएंगे कि चंद्रमा उस पर दिखे। गांव में बड़ी कटौती में जल रखा जाता है और उस स्थान पर रखा जाता है कि बिल्कुल चंद्रमा गोल उसमें दिखते हैं। ये संभव ना हो आपके लिए तो कोई बात नहीं, उसका प्रकाश भी वही कार्य करता है। आप पीतल की बाल्टी में जल भरकर ऊपर छत पर रख दें। शरद पूर्णिमा की रात को, ध्यान से सुने, पूर्णिमासी से पहले नहीं, पूर्णिमा वाली ही रात को। उसमें आप डाल दें 1-2 चुटकी केसर, 5 चुटकी हल्दी। ध्यान रखें, शुक्र सुधारना है हमें। एलिमेंट्स पकड़कर काम करेंगे तो जल्दी कार्य होगा और सही कार्य होगा। हमें अपने ग्रह सुधारने हैं, हमें कोई टोटका उपाय नहीं करना, हमें कोई जादू मंत्र नहीं करना, जादू होता भी नहीं है। ग्रह जैसे ठीक होंगे, ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वह स्वतः ही ठीक होने लगेंगे। आपको केसर डालनी है उसी पानी में, आपको हल्दी डालनी है 5 चुटकी और चीनी डालनी है आपको थोड़ी सी, बहुत मीठा उसे नहीं बना देना, बिल्कुल थोड़ा सा। ग्रह शांति की बात हो रही है, इसीलिए जो जो जरूरी एलिमेंट्स है उसे लेना ही होगा। आपको पीले वस्त्र का एक टुकड़ा, छोटा सा कोई पीला वस्त्र हो, 4 भाग आप उसे मोड़ दे और इसी जल में डाल दे। सूत का अपना ग्रह होता है, वो अपने हिसाब से कार्य करता है। और थोड़ा सा पीला सरसों, ये 5 चीजें ध्यान से सुनिए। पीला वस्त्र छोटा सा, पीला सरसों थोड़ा सा केसर, 5 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी चीनी, सभी डाल दे इस जल में। ग्रह को शांत करने के लिए जितनी चीजें चाहिए आपने सब डाला। पात्र क्या लिया आपने? पीतल का, जो अपने आप में एक परिपूर्ण पात्र है, एक सबसे शुद्ध पात्र है। पीतल के इस बाल्टी में जल में आपने साफ जल ले, कोई जूठा पानी ना ले, कोई गंदा पानी, किसी ने हाथ डाल दिया उस पानी को, ऐसे पानी ना ले। समझिए जैसे पूजा का स्वच्छ पानी ले रहे हैं, ऐसा पानी ले। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर करें ये उपाय तब तो सर्वोत्तम, लेकिन बात तो बनी ही नहीं रही है, पति बात नहीं कर रहा है, तो आपकी बात मानकर उपाय क्या करेगा? तो मेरी बहनें खुद ही करें ये कार्य। और जो पति चाहते हैं कि सवर जाए आपका जीवन, तो वो भाई भी मेरे कर सकते हैं अपने हाथों से यही उपाय। जल को आपको छत पर रखना है, पूरी रात छोड़ देनी है, आप अपने स्थान पर आकर सो जाएं। अगली सुबह इसी जल से पति और पत्नी दोनों को स्नान करनी है। और इतना ही जल से आप पहले स्नान कर लीजिए अपने सफेद पानी से, जैसे आप नहाते हैं। उसके बाद इस जल को अपने सर से ढालना और पति पर भी ढालना है। यदि कहेंगे पति मेरे साथ नहीं रहता, इसीलिए मैंने कहा जिन बहनों के पति उनके साथ नहीं रह रहे, कई लोगों ने कहा कि मुझे मायके पहुंचा दिए, लेने नहीं आते, तो वो बहनें इस उपाय को ना करें, क्योंकि पति का स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी है शरद पूर्णिमासी की प्रकाश वाला इस जल से। तो पत्नी भी नहाए, पति भी नहाए। आपके ग्रह कहीं ना कहीं छोटे पड़ रहे हैं, शुक्र आपका कमजोर हो रहा है, इसीलिए आप में वो आकर्षण बातें नहीं रह गई आपकी बातों में, जिसके कारण पति आपसे झगड़ा कर रहा है। पति का शुक्र छोटा हो गया, जिसकी वजह से अब वो वैवाहिक संबंध को विच्छेद करने के ऊपर पड़ा हुआ है।
इस जल से यदि पूर्णमासी की अगली सुबह प्रातः, जरूरी नहीं है सूर्योदय से पहले उठना, ये कोई पूजा पाठ नहीं है, आप जब सोकर उठे, लेकिन इस जल से बराबर बराबर पति और पत्नी दोनों को सर से डालते हुए बिल्कुल पैर से होकर ये पानी चला जाए, आपके ग्रह का जितना दोष है वो भी स्वतः चला जाएगा। लेकिन दोनों को स्नान करना है मेरे भाई बहनों, अवश्य करें। एक बात कहती हूँ, पतियों को भी समझने की बात है कि यदि बहुत झगड़े कर रहे हैं आप अपनी पत्नी से, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मत झगड़ा कीजिए, मत ऐसे कीजिए अपनी पत्नी के साथ, ये आपका निजी मामला है। लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन इसी तरह कलह पूर्वक बीते, या ग्रहों की शांति हो। जिस पत्नी को आरती उतार कर आप अपने घर लाए थे उसके साथ आपका प्रेम संबंध स्थापित हो, आपके बच्चों का भी भविष्य आप लोगों के संबंध से ही जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई बहन दोनों अच्छे से करें ये उपाय, 100 नहीं 500% आप लोगों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। शरद पूर्णमासी को यही उपाय करना है आपको, और संभव हो तो हर पूर्णमासी, शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके पूर्णमासी की पूर्णमासी ये उपाय यदि करते हैं आप, तो यदि बहुत ज्यादा बिगड़ गई है बात, तलाक लेने का भी आप लोग सोच रहे हैं ना, वह भी शांत हो जाएगा। आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पनप जाएगा, आप साथ रहना चाहेंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, मुझे जरूर बताएं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप सब पर, और शिव पार्वती की कृपा बरसे आप सब पर, आपकी जोड़ी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।